छात्रों, पुनः देसी ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डेली करंट अफेयर के लगातार सिलसिले में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चैंपियंस, ऑप्शन बी ताकत, ऑप्शन सी समाधान, ऑप्शन डी निमंत्रण। छात्रों, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंध सूचना प्रणाली है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंध सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चैंपियंस होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी मोहित त्रिपाठी, ऑप्शन सी गायत्री कुमार और ऑप्शन डी विनोद त्यागी। छात्रों, विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपियन यूनियन के बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही है। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है। गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में सेवाएं दे चुकी है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गायत्री कुमार होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी पूनम यादव और ऑप्शन डी राधा यादव। छात्रों, दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म की मध्यम गति वाली गेंदबाजी करती हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को देने जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ साल 1961 में हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आशुतोष टंडन, ऑप्शन बी देव सिंह, ऑप्शन सी आदेश गुप्ता और ऑप्शन डी मंगल पांडे। छात्रों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कोरोना संकट के बीच बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दे दी है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश यानी यूपी के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आदेश गुप्ता होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन ए अम्फान, ऑप्शन बी कैटरीना, ऑप्शन सी ओखी और ऑप्शन डी निसर्ग। छात्रों, मुंबई के ज़्यादातर इलाके में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। निसर्ग तूफान मुंबई के अलीबाग के तट से टकराया है।
मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बीती एक सदी में ये पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया और इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वे तट से टकरा नहीं पाया, समुद्र में ही कमज़ोर पड़ गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी निसर्ग होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल और ऑप्शन डी 3 जून। छात्रों, प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 3 जून होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। छात्रों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई संशोधनों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने करीब 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020 से 2021 के लिए धान की MSP 1868 रुपये, जौ की MSP 2620 रुपये, बाजरा की MSP 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। कपास की MSP 260 रुपये से बढ़ाकर 5515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 14 होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने जल जीवन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी तमिलनाडु। छात्रों, असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020 से 2021 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई है। इस योजना के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने का भी आग्रह किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी असम होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों एवं उसके कुल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपये की लागत से कितनी नई योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। छात्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण में पिछले 6 वर्षों में गति मिली है और अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन चुका है। देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष बनने में देश लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों योजनाओं के अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपये के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 3 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 15 मार्च,
ऑप्शन सी 10 अप्रैल और ऑप्शन डी 12 जून। छात्रों, प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पाचन संबंधित और रोग और विकार के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 में संपन्न वाशिंगटन और वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की पहले विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 29 मई होगा। छात्रों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।